चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। मेरा नाम है अभिसार शर्मा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में हुए बिहार के चुनावों के बाद भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम सब ने जीविका दीदी का नाम इन चुनावों में खूब सुना, लेकिन ये जीविका दीदी हैं कौन? क्या है ये जीविका योजना जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है? हमें कहीं भी कोई ऐसी विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिलती जो ये साफ साफ बता सके कि इस योजना से जुड़ी महिलाओं की असली आर्थिक स्थिति क्या है, क्या उनके जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया है। जीविका योजना एक बुनियादी समझ, पहले यह समझते हैं कि यह जीविका दीदी का तंत्र काम कैसे करता है। बिहार में यह योजना 2006 से चल रही है। यह एक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल है। इस योजना से 1,40,00,000 से भी अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं के समूहों को 1% के बेहद कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। मकसद था कि महिलाएं इस पैसे से अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन यहां दो तरह के बदलाव होते हैं। एक होता है पहले कदम का बदलाव और दूसरा होता है व्यापक बदलाव। हम आज इसी व्यापक बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यह योजना 2006 से यानी लगभग 19 सालों से चल रही है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से ठीक पहले इन महिलाओं के खाते में 10 शून्य रुपए डालने पड़े? क्या ये महिलाएं आज भी इतनी गरीब हैं कि उनके लिए 10,000 रुपए की एकमुश्त रकम इतनी बड़ी हो गई कि वो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सके? क्या इतने सालों में उनकी कमाई में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई? चाय की एक छोटी दुकान खोल लेना, किराने का थोड़ा सामान रख लेना या 2-4 बकरी पाल लेना, इसे एक महत्वपूर्ण पहले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। इससे आत्मविश्वास आता है, व्यापार करने की समझ आती है। लेकिन सवाल है कि उससे आगे क्या? 10 शून्य रुपए आर्थिक मदद या राजनीतिक निवेश? जमीन पर भले ही जीविका दीदी एक सामाजिक आर्थिक संगठन हो, लेकिन इन चुनावों में इसका जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया गया वो अभूतपूर्व है। इस संगठन से जुड़ी महिलाओं के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया, इसका जवाब शायद इसी बात से मिल जाता है कि सरकार को उन्हें 10,000 रुपए देने पड़े। बिहार सरकार का ही एक डेटा हमें बताता है कि राज्य में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो महीने का 6,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। और जीविका दीदी के समूह में ज्यादातर वही महिलाएं जुड़ सकती हैं जिनके परिवार की आमदनी 6,000 से कम है। यानी जीविका दीदी से जुड़ी महिलाएं समाज के सबसे गरीब तबके से आती हैं और 19 साल तक 1% ब्याज पर लोन मिलने के बाद भी वे गरीबी के चक्रव्यूह में ही फंसी हुई हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी फंसी हैं, कुछ महिलाएं जरूर निकली होंगी, लेकिन हम उस कुछ की नहीं, व्यापक बदलाव की बात कर रहे हैं। एस्पेन गॉड रॉनिंग बहुत इसी गरीबी की वजह से जब चुनाव से ठीक पहले खाते में 10 शून्य रुपए की रकम पहुंचती है, तो शायद उसी वक्त यह फैसला हो जाता है कि वोट किसे देना है, क्योंकि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा पैसा है। जमीनी हकीकत यही है कि जीविका दीदी से ज्यादातर वही महिलाएं जुड़ी हैं जो अनुसूचित जाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं। और बिहार का सरकारी डेटा भी यही इशारा करता है कि इसी तबके में गरीबी सबसे अधिक है। चुनाव का अंकगणित 60 शून्य वोट प्रति सीट। अब जरा इस राजनीतिक निवेश का गणित समझिए। चुनाव से पहले कितनी महिलाओं के खाते में ये 10 शून्य रुपए डाले गए, इसकी संख्या पर अलग अलग दावे हैं। कोई 1,20,00,000 कह रहा है, कोई 1,40,00,000, तो कोई सीधे सीधे 1.5 करोड़। अगर हम 1.5 करोड़ का आंकड़ा भी मान लें तो इसका मतलब है कि लगभग 15 शून्य करोड़ रुपए चुनाव से ठीक पहले बांटे गए। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। अगर आप 1.5 करोड़ महिलाओं को 243 सीटों में बांटेंगे तो हर विधानसभा में औसतन 60 शून्य से अधिक महिलाएं होती हैं जिनके खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए। जी हां, हर विधानसभा में 60 शून्य से ज्यादा लाभार्थी वोटर। इसके बाद भी अगर हम यह तलाश कर रहे हैं कि बिहार ने किस आधार पर वोट किया, तो शायद हम खुद को धोखा दे रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी का संगठन जमीन पर काफी कमजोर हो चुका है और उसकी भरपाई इन्हीं जीविका दीदियों के नेटवर्क से कर ली गई है। इन्हें उनका पॉलिटिकल कैडर कहा जाने लगा है। क्या ये 10 शून्य रुपए की रकम
और ये 30 करोड़ का कथित चुनावी पैकेज, जिसमें महिलाओं के अलावा अन्य योजनाओं के पैसे भी शामिल हैं, इसने पूरे चुनाव को पलट दिया। मुद्रा प्राप्त मतदाता, लोकतंत्र का नया चेहरा। अगर इसी दिशा में नतीजे आते हैं तो क्या इसे विकास का वोट कहा जाएगा? क्या बिहार के मतदाता को समझदार कहा जाएगा? या मतदाता समझदार तब कहलाता जब वो पैसा लेने के बाद भी सिर्फ पैसे पर वोट नहीं करता, जब वो अपने असली सवालों को, अपनी बेरोजगारी, महंगाई और बदहाली के मुद्दों को पहचान कर वोट करता, तब उसे समझदार कहा जाता। अगर बिहार की 1.5 करोड़ महिलाएं और 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग पेंशन वाले, और इसमें युवाओं को भी जोड़ लीजिए जिन्हें भत्ते दिए जा रहे हैं, अगर 2.5 से 3 करोड़ लोग केवल पैसे, पेंशन और भत्ते के आधार पर वोट कर रहे हैं, तब इस चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? मुद्दों का क्या मतलब रह गया? यह चुनाव केवल और केवल सरकारी पैसे की ताकत पर लड़ा गया है। यह एक नया वोटर वर्ग तैयार किया गया है जिसे हम मुद्रा प्राप्त मतदाता कह सकते हैं, यानी वो वोटर जिसके खाते में पैसा पहुंचा है और वो पैसे देने वाली सरकार को ही वोट देगा। लोकतंत्र में कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट है, इसीलिए हर वोटर बराबर है। मगर अब शायद हर वोटर बराबर नहीं है। एक वोटर वो है जिसे 10 शून्य रुपए मिले हैं और एक वोटर वो है जिसे कुछ नहीं मिला है। राष्ट्रीय खतरा। क्या यह बिहार मॉडल 2029 में लागू होगा? यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है, यह एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की टेस्टिंग हो सकती है। जीविका योजना सिर्फ बिहार में नहीं है, यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नरलम का हिस्सा है जो 2011 से पूरे देश में चल रहा है। केरल में इसे कुदुम्बश्री, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और लद्दाख में लूम्स ऑफ लद्दाख कहते हैं। पूरे भारत में 90 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनसे 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। अब उस बात को याद रखिएगा, अगर बिहार में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने का यह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, तो यह भी हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश भर में फैली इन्हीं 10 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर घर बैठ जाए। यह करना मुश्किल भी नहीं होगा। बिहार से शुरू हुआ यह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चुनाव जीतने का सबसे सस्ता और सबसे कारगर प्रोजेक्ट बन जाएगा, और इस तरह लोकतंत्र के जो थोड़े बहुत मुद्दे बचे हैं वे सब हवा हो जाएंगे। जमीन पर क्या है हकीकत? जमीनी रिपोर्टिंग बताती है कि जिन महिलाओं को यह पैसा मिला, उनमें से कई ने कहा कि 10,000 में कोई नया बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, यह बहुत कम राशि है। कुछ ने कहा कि इस पैसे से 1 या 2 छोटी बकरी ली जा सकती है। कुछ ने इस पैसे से अपना पुराना लोन चुका दिया। किसी ने घर में छप्पर डालने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया। और एक जाहिर है यह पैसा व्यापार के लिए नहीं, गुजारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हां, दीदी की रसोई जैसे कुछ शोकेस उदाहरण जरूर हैं जहां कुछ हजार महिलाएं महीने का 8-10 हजार कमा रही हैं। यह अच्छी बात है। 8-10 देखिए 7,000 की, मगर यह बड़ी बात नहीं है। यह 1.25 करोड़ महिलाओं के समुद्र में कुछ बूंदों जैसा है। सरकार ने भी चालाकी की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में कहा गया कि पहले 10 शून्य रुपए दिए जाएंगे और बाद में आकलन करके 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। यानी सपना 2 लाख का बांटा गया, लेकिन एक झटके में 10 शून्य रुपए देकर वोट पक्का कर लिया गया। सरकार को भी पता था कि जीविका का बिजनेस मॉडल अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि उन्हें एकमुश्त 2 लाख दिए जा सकें, इसलिए 10 शून्य रुपए देकर इसे पॉलिटिकल मॉडल में बदल दिया गया। कुल मिलाकर जो योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की राह पर ले जाने के लिए बनी थी, अब उसी योजना के सहारे कोई पटना में बैठकर सत्ता में अपने स्वावलंबन का जुगाड़ कर चुका है। 14 नवंबर के नतीजों से एक हीरो तो तय होगा। हीरो वो होगा जो 30 शून्य करोड़ बांटकर चुनाव लड़ने की इस राजनीति को हरा देगा, जो इस पैसे के दम पर जीतेगा। वो हीरो कैसे हो सकता है? यह विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे काम को समर्थन देना चाहते हैं तो हमारे इस नए YouTube चैनल आवाज जनता की को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सच्ची खबर यही मिलती है।